हेलो दोस्तों, जो भी इस बार यूपीएससी 2026 का एग्ज़ाम देने वाले हैं और जो भी इस बार दृष्टि मेंटरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत नहीं पंजीकृत हैं, तो मैंने उनके लिए सहायता के लिए यह वीडियो बनाया है। और साथ ही साथ मैं अपने भी इनपुट्स देना चाहूँगा, जो भी मैंने पिछले साल तैयारी या जैसे मैंने पीटी दिया था और मेरे जीएस में बढ़िया मार्क्स गए थे, बट सीसेट में मैं शायद कम हुए, इस वजह से फेल हो गया। तो देखते हैं। तो मैं भी अपनी तैयारी के साथ साथ चाहता हूँ कि मैं अपने जो भी इनपुट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूँ। और चूँकि दृष्टि का मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू हो गया, मैं उसमें इनरोल्ड हूँ, तो मैं आपको वो इनपुट्स भी दे सकता हूँ जो मुझे मेंटरशिप में मिलते हैं, या वो चीज़ें दे सकता हूँ, वो प्रोग्राम जो मुझे समझाया जाता है, जो चीज़ें मुझे बताई जाती हैं, वो चीज़ें मैं आपको दे सकता हूँ। और साथ ही साथ मैं अपने इनपुट्स दूँगा, क्योंकि जीएस में मेरा 2025 के प्रीलिम्स में अच्छा गया था, बशर्ते मेरा सीसेट नहीं हुआ, इस वजह से नहीं हुआ। तो आपको मैं देखना चाहूँगा, जैसे आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि पूरा ये जो हमारा दृष्टि मेंटरशिप का ही इस तरह से हमें एक शेड्यूल मिल जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आप देखोगे तो सप्ताह वाइज आप देखोगे तो इसमें सप्ताह वाइज हमें चीज़ें दी रही होती है। आप ऐप पे भी देख लोगे और वो चीज़ें आपको दिखेगी। देखो, अभी आप मेंटरशिप के अंतर्गत जो पहला वीक है, उसके वीक के अंतर्गत हमें क्या मिला है, उस वीक के अंतर्गत हमें दिया गया है क्या कहते हैं, इधर अपन को दिया गया हिस्ट्री से मॉडर्न इंडिया। ये चीज़ें मैं आपको उस पर PDF वगैरह भी उपलब्ध करवा दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख लेना। जैसे इसमें दिया गया है हमें पहले वीक में, आप अपने PDF में देखना, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि हमें जैसे दिया गया है मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत, जैसे पूरा ये वीक, जैसे इनका ये रहता है शेड्यूल कि एक वीक का ये, जैसे शुरुआत में मैंने पिछली बार इंटीग्रेटेड में भी था, जब मेंस का इन्होंने 2025 पीटी का साथ में शुरू किया था। तो जैसा कि दृष्टि ने जो हमें ये शेड्यूल दिया है, तो इस शेड्यूल के बेसिस पे उनके कुछ मतलब कि पैरामीटर्स होते हैं और कुछ एक कैरिकुलम होता है। जैसे उन्होंने क्या करते हैं कि हमें एक वीक वाइज टारगेट देते हैं। जैसे इनको पहले वीक में इन्होंने क्या किया है कि मॉडर्न इंडिया दे दिया है, और दूसरे वीक में फिर थोड़ा सा मॉडर्न, जैसे पोस्ट गांधी की चीज़ें दी हैं, और उसके बाद हमें एंशियंट दे दिया है। तो इसी तरीके से हमारी ये क्या होती है कि एक वीक का टारगेट होता है, हर वीक का वीकली टेस्ट होता है। जैसे पिछली बार इनका क्या था कि उसमें इंटीग्रेटेड था, जिसमें इन्होंने पीटी और मेंस का था, तो अक्टूबर से लगभग दिसंबर तक मेंस चलाया था, फिर उसके बाद पीटी इन्होंने था। तो उसमें क्या था, पहले जैसे मेंस का चल रहा है तो मेंस के टेस्ट होते हैं। तो जैसे इसमें भी आप देख सकते हो, ये फाउंडेशन इन्होंने नाम दिया है, बट कुल मिला के इनका क्या है कि जो अपन अक्टूबर से स्टार्ट करते थे, तो उसको इन्होंने जुलाई से स्टार्ट किया। जो 3 महीने मिल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो इन 3 महीनों में इन्होंने मेंस को एक्सटेंड कर दिया, साथ में पीटी भी। जैसे इन्होंने क्या किया है कि पीटी के 100 टेस्ट दे दिए हैं हर मतलब संडे को। तो एक मेंस का टेस्ट है, पीटी का टेस्ट है। और जैसे इनने क्या किया है कि बीच बीच में एसी का भी दे दिया है, तो लगभग एसी और पीटी का टेस्ट, मतलब पीटी और मेंस को एक साथ कंबाइन कर दिया है। तो आप चीज़ों को देख सकते हो, और आप इस शेड्यूल को मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो। तो वीडियो बहुत बड़ा बनाने नहीं है मुझे, तो इस वजह से मैं नहीं चाहूँगा कि एक एक चीज़ें आपको पूरा इसमें बताऊँ, और कोई मतलब का भी नहीं। आप वीकली जाते जाओ। मेन मैं जो चीज़ें बताना चाहूँगा वो बताना चाहूँगा कि आप इनको यूटिलाइज कैसे करना है। आपको क्या सिर्फ जो हमें वहाँ पे PDF मिलती हैं या जो हमारी बुक्स हैं उनको पढ़ने से काम चलेगा? नहीं। जैसे मैंने पिछले साल किया, उस चीज़ के दौरान मैंने उस चीज़ को एनालिसिस किया और गुजरा, तो मुझे कुछ चीज़ें आउटपुट निकल के आया, या जो मेरे दोस्त थे उनके साथ जो कम्बिनेशन में जो चीज़ें मैंने सीखा, तो उन चीज़ों को शेयर करना चाहूँगा। जैसे ही हमने अपना, जब दृष्टि ने जो ब्रोशर दिया था या जिसे शेड्यूल दिया था हमें, तो शेड्यूल में देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम सारे को एक साथ कंक्लूड नहीं कर सकते। या अपना टारगेट कैसे, ये तो दृष्टि के टारगेट हुए ना, तो दृष्टि के टारगेट अलग तरीके से होते हैं। उनने एक कॉमन पैरामीटर पे सबको नाप दिया कि पहले वीक पे दे दिया मॉडर्न इंडिया, फिर एंशिएंट हिस्ट्री, फिर ऐसे करके सब कुछ है। लेकिन अपन का टारगेट और अपन का कैपेसिटी, अपन का शेड्यूल तरीका अलग होगा। जैसे मैंने क्या किया है, मैंने पहले देखा कि कितने वीक तक उन्होंने क्या दिया है। जैसे मैंने देखा कि हिस्ट्री जो है इनका, ये चल रहा है 10 अपन का, जैसे जुलाई है तो जुलाई, अगस्त,
अगस्त तक जाएगा। तो मैंने देखो वीक को यहाँ पे नोट कर लिया, और वीक के बाद मैंने ये देख लिया कि इसमें कौन कौन से मतलब संडे को जैसे इनके टेस्ट होते हैं, मैं संडे को हमेशा राउंड कर देता हूँ, और मेंस और पीटी के इन्होंने क्या किए हैं। तो मैंने जैसे यहाँ मॉडर्न इंडिया के इन्होंने पहले वीक में टारगेट्स रखे हैं, फिर ये रखे हैं, फिर ये, इस बेसिस मैंने एक ओवरऑल इनका मतलब निकाला कि इन्होंने हिस्ट्री को कितना दिन लिया है। क्योंकि देखो मेरे को हिस्ट्री के किस सेगमेंट में कितना टाइम लगेगा मुझे पता है, तो मैं इस हिसाब से अपनी रणनीति तैयार करूँगा। तो इस हिसाब से मैंने इसको आउट निकाल लिया। और फिर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, देखो अभी जैसे हम 2026 की अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो जैसे मैं भी द हिंदू पढ़ने की कोशिश करता हूँ, बट हिंदी मीडियम होने की वजह से मुझे कई बार प्रॉब्लम होती है, बट आई विल मैनेज इट। और तो जैसे मैं क्या करता हूँ ना, चीज़ों को मतलब जैसे क्या होता है कि आज हमारा चल रहा है जैसे जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे करते करते हमारा एक बार जब मई आएगा पीटी का टाइम, या उसके पहले जब हमारा फरवरी आएगा, मार्च आएगा, तो हम जब फरवरी या मार्च में हम जब खड़े होंगे तो हमें बड़ा मुश्किल होता है ये बताना कि पिछले साल में क्या करंट में था। हमें बहुत सारी हमने मैगजीन्स पढ़ी होंगी, कोई यहाँ से करेगा, कोई वहाँ से करेगा, 365 से करेगा, बट एट द लास्ट हमें अपना भी सोर्स होना चाहिए। जैसे मैं क्या करता हूँ, पहले बात मैं ये इस तरह से बना लेता हूँ कि कितना एक दिन में कितना पढ़ाई किया, या कि कौन सा मंथ का टारगेट कैसे करना है। इसके बाद फिर मैं एक सबसे बड़ा ये बोलूँगा, आप ज़रूर बनाना, ये आपके लिए बहुत हो। जैसे मैंने लिख दिया करंट, मतलब जैसे जो भी करंट हो रहा है, तो हिस्ट्री, पॉलिटी और क्या कहते हैं इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट, इस तरीके से मैंने करके सारे सेगमेंट्स कैसे कर लिया। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे मिक्स मैंने पेंसिल से लिखा है। इसमें आप क्या करो, जैसे कुछ भी घटनाक्रम चल रहा है तो उसको यहाँ पे नोट करो। ये आपको एक सीरियल वे में, एक कंक्लूड वे में ये रिकॉल करने में मदद करेगा फरवरी मार्च में जब आप सेल्फ नोट्स बनाओगे, क्योंकि कोचिंग के नोट से PD65 से नहीं होता है, नहीं हुआ इस बार बच्चों का। मेरा GS में अच्छा नंबर आया था क्योंकि मुझे पता है मैंने क्या क्या किया था। तो इसमें आप इस तरीके से, मैंने अभी जज महाभियोग वर्मा जी का चल रहा था, डिलिमिटेशन जनगणना SIR वाला विवाद, वाइस प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दे दिया। तो ट्रेड डील अभी UK का जो हुआ अपना टैरिफ वार जो अपना चल रहा है UK US के साथ, इसी का टेम्परेचर वो मनोहर लाल खट्टर जी ने कर दिया। तो ये कांड जो उन्होंने किए हैं, ये से कंबोडिया का अभी नहीं संघर्ष थाईलैंड से हो रहा है, अंकोर वाट का, अभी मैं भी इसको लिख ही रहा हूँ, मैं भी बीच में भूल गया था, तो मैं भी प्रॉपर वे में करना है, अपन को इसको करना पड़ेगा। जैसे इंडिया ने अभी ना 2 नए प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर को, न्यूक्लियर रिएक्टर्स को, मतलब कि 2 उन्होंने जिसको बोलते हैं संयंत्र, ना कि 2 अलग अलग जगह पे, शायद मुझे जहाँ तक है 2 एक्स्ट्रा रिएक्टर्स लगाने की बात हो रही है, उसको नोटिफाई कर दिया। इस तरीके से मैंने लिख लिया। और फिर जैसे TB था कि हमारा TB का टारगेट फेल हो गया 2025 में। और जैसे अभी ना USA और ईरान के वार में अपन ने देखा कि बहुत ज़्यादा IAEA एटॉमिक एजेंसी की बात थी, तो अपन इस तरह से देखेंगे मार्केट में चल के आ रहा है और उसको लिख देंगे। जैसे मैं द हिंदू पढ़ता हूँ, उसके जो भी मतलब कि एडिटोरियल हैं, या तो जो भी मतलब कि एक्सप्लेनेशन वाले में दिया, एक्सप्लेन वाले में नहीं आ रहा है, लिख लेंगे। वहाँ का नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं, कम से कम उसको हम गूगल पे करके, या कहीं मेरे करंट अफेयर्स पढ़ते समय कोई टीचर ने पढ़ाया तब मिल गया, तो मैं उसको लिख लूँगा। क्यों मैं 2 बार करूँ? और अच्छी बात, एक चीज़ और बाद में आपको बताऊंगा कैसे करंट अफेयर्स को बनाए। जैसे मेरा इस बार बनने का तरीका एकदम अलग रहा था, और वो मुझे बहुत फ़ायदा किया, क्योंकि एग्जैक्टली मैंने कई क्वेश्चन मतलब कि जो इस पीटी में है, मैंने उस पर अपने दोस्तों से बात किए थे। कैसे बात किए थे? मैंने उस करंट अफेयर्स बनाने के दौरान कुछ ट्रिक्स अपनाई थी, और वो मेरा सफल हुआ था। तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद मेन जो, देखो मेन बताना क्या था, ये सब चीज़ें तो हुई आपकी एक्स्ट्रा, जो आपको कैसे तैयारी के दौरान सस्टेन करना है या करना है। और शायद मैं आपको बताते बताते मेरी भी चीज़ें होती जाएंगी इस तरीके से, शायद कंटिन्यूटी भी बनी रहे मेरी भी। देखो अपन के पास जैसे ये मैंने 3-4 चीज़ें रख दी हैं, ये मेरी है नोट्स की। जैसे स्पेक्ट्रम रखी हैं, NCERT रखी है, NCERT और भी रखी है मेरे पास, बट मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। ये मेरे नोट्स हैं पूरे हिस्ट्री के, जहाँ तक अगर मैं कह सकूँ तो हिस्ट्री के एक, जैसे ये मेरे पूरे नोट्स हैं। जैसे ये मेरा हिस्ट्री का नोट्स हो गया, ये थोड़ा सा मैंने NCERT वगैरह जो पढ़नी शुरू की। जैसे मैं थोड़ा सा इस बार सोच रहा हूँ 12th की NCERT पढ़ूँ। वैसे NCERT होता नहीं, भगवान जाने किसका किसका हुआ, मैंने शायद पढ़ी नहीं, तो मुझे नहीं आइडिया होता कि नहीं होता। मेरा तो ना हुआ, स्पेक्ट्रम पे मैं ना पढ़ाऊँ। जैसे मैं दृष्टि का स्टूडेंट था, तो दृष्टि वाले खुद ही इतना पढ़ा देते हैं कि हम कहाँ जाए पढ़ने, तो मैं सोर्स लिमिटेड रखता हूँ। तो मैंने अभी तक तो नहीं छुआ, तो इस बार थोड़ा सा ये मॉडर्न इंडिया का NCERT पढ़ ले रहा हूँ। स्पेक्ट्रम थोड़ा देखा था, अब देखूंगा भी नहीं। देखो अभी जैसे मॉडर्न इंडिया अपन को इस वीक पढ़ना है, तो पहले बात तो एक चीज़ होना चाहिए मेरे पास कि अपन क्या पढ़ने वाले हैं। मॉडर्न इंडिया किस लिए? मेंस के लिए। से अभी दृष्टि का मेंस का है, तो अपन के पास
मेंस का जो पीवाईक्यू थीम है एटलीस्ट 2013-14 तक का हमारे पास थीम होना चाहिए। जैसे कि आप इसमें देख सकोगे कि मैंने सिर्फ मॉडर्न इंडिया का लिखा है। एक्चुअली मेरी एक कॉपी और है, वो छूट गई है लाइब्रेरी में दृष्टि के। तो उसमें मैंने क्या किया था कि पूरा का पूरा जीएस के एक एक टॉपिक के वाइज पीवाईक्यू का ट्रेंड एनालिसिस किया था। साथ ही साथ मैं क्या करता हूँ, एक मैंने मेंस की अलग से कॉपी मोटी सी बना ली। उसमें क्या है, जैसे थीम, जैसे हिस्ट्री में मुझे ज़्यादा नोट्स बनाना है तो मैं इसको अलग बना रहा हूँ, नोट्स जीएस के साथ कंक्लूड कर रहा हूँ। लेकिन जैसे हमारा कुछ होता है सोसाइटी, कुछ होता है जैसे हमारा सोशल जस्टिस, सो हमारा होता है आईआर, नोट्स वाले काम नहीं होते, उसमें हमें अपडेटेड फैक्ट्स चाहिए होते हैं। जैसे हमारा हो गया इकॉनमी का, जैसे ही हम मेंस जाते हैं तो हमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन या हमारे इकॉनमी के जो हमारे, जैसे हमारा रोड हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हमारा समावेशी हो गया, इन सब के लिए हमें फैक्ट्स चाहिए होते हैं कि कितने % लोगों के पास क्या जॉब है, नया हमारा LFPR क्या है, हमारे नया डाटा क्या है। तो उसके लिए हमें पूरा का पूरा मेंस का वो रखना पड़ेगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे मैंने क्या कि मेंस का थीम इसमें निकालने की कोशिश किया कि आखिर मेंस पूछ क्या रहा है। तो 2024 में देखो भारत छोड़ो आंदोलन कारण दुनिया भर का पूछा है, फिर महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, और एक जगह मुझे मिला कि BR बोस और अम्बेडकर जी का, मुझे लगा शायद आ सकता है कभी। तो इस तरीके से मैंने देखा कि आप देखोगे अकालों की बारंबारता, ये एक बार पूछा है। तो देखो थीम तो निकले, आंदोलन जो होते हैं, असहयोग, सबने विज्ञा, वो क्यों थे, क्या था, उसका प्रभाव क्या था। तो कुल मिला के उदारवादी और जो कांग्रेस के बीच में वो था कि डिस्प्यूट नहीं, गरम और नरम के बीच में। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, लॉर्ड कर्जन फेमस बंदा है, हरामी एक नंबर का था। तो औद्योगिक क्रांति जो थी, ये विश्व इतिहास से गिरमिटिया और उपनिवेश और राष्ट्रीय आंदोलन, महिलाओं का योगदान, महिलाएं, ये नया टॉपिक निकल रहा है। और जैसे धार्मिक, इस तरह से मैंने थीम एनालिसिस किया। इसी लगे मैंने मेंस के PT भी देख लिया। ये बहुत शॉर्ट में है, ये बहुत ही मैंने शॉर्ट में बनाया, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि मेरे को पिछले साल का थोड़ा बहुत एनालिसिस था। जैसे मैंने देखो ना, प्राचीन में पल्लव वगैरह से देखे, और चूँकि मेरा ग्रेजुएशन में एंशियंट हिस्ट्री था तो मैं थोड़ा सा इसको बच रहा था, क्योंकि मेरा सफिशिएंट है, वो बेस तगड़ा है। तो मैंने फिर ओवरऑल से थीम देखा, तो फिर उसके बाद मैंने निकाला क्या क्या हो सकता है। तो मैंने देखा कि ब्रिटिश शासन, ये सब सारी चीज़ें मैंने निकाली। तो इस तरीके से आपको भी करना पड़ेगा, या तो आप कर सकते हो कैसे भी, ये मेरा तरीका है कुल मिला के। अब मेरा एक मानना है, देखो जब तक खुद का एग्ज़ाम निकले ना तो ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो मैं भी इसी से बिलीव करता हूँ, मेरा भी तो निकला नहीं है, तो मेरा मानना है कि जब निकला नहीं है तो ये परफेक्ट नहीं है मेरा ज्ञान, बस एक सजेशन है कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो ये हुआ मेरा, जैसे कि मेंस का पीवाईक्यू का थीम देखना, ये सिर्फ PT का मेंस का है। अब इसके बाद जैसे क्या होता है कि ये हुआ मेरा थीम। फिर जैसे मेरी अब नोट्स हैं, जैसे मेरा PT के जब नोट्स मेरे थे जो, तो जैसे GS में, तो GS और मेंस मैंने बहुत अलग करके नहीं बनाया है। मैंने कुछ चीज़ें जैसे मेंस स्पेसिफिक जो होती हैं उनको एक अलग कॉपी में बना लिया, बाकी मैं GS के नोट्स को खूब पढ़ता हूँ, बार बार पढ़ता हूँ, इसीलिए क्योंकि मेरे को रटंत विद्या भी मेरे को चाहिए और समझंत विद्या भी चाहिए, तो मैं दोनों पे बिलीव करता हूँ। जैसे ये मेरा नोट्स था, तो मैंने जैसे तो इसको शॉर्ट नोट्स बना लिया था। नहीं बनाना चाहिए, टाइम बहुत बर्बाद होता है, फालतू में होता है। दृष्टि के जो नोट्स है क्लास में पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो, सही है, या जो भी आपका बुक है वहाँ से पढ़ो। तो जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, तो मैंने इसमें सारा चीज़ लिख लिया है। मैप वैप मुझे बनाना थोड़ा पसंद है, क्योंकि उससे टाइम भी बचता है और दिमाग में मस्त। जैसे ये वाला मैं आपको दिखाना चाहूँगा मैप। जैसे ये अंग्रेज़ों का था, तो अंग्रेज़ों का इसमें क्या था कि जैसे ना उन्होंने भू राजस्व जो व्यवस्था थी, तो मैंने सारा चीज़ मैप, मेरे को भूलता ही नहीं, खूब रटा हूँ, 15 बार पढ़ा हूँ, कम से कम 20 बार। रट के पढ़ रहा हूँ। फिर तो इसको मैं, जैसे हमारा ये सारा चीज़ सबके पास होते हैं, मैं समझाना क्या चाहता हूँ। देखो मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगा कि हमें आंसर नोट्स बनाते समय ना, देखो मेंस का PT का अप्रोच अलग हो जाता है। PT फैक्ट्स चाहिए, मेंस के लिए कॉन्सेप्ट चाहिए। तो मैंने पिछले साल भी मेहनत किया था, इस बार भी मैं उस चीज़ को अपडेट कर रहा हूँ और बढ़ा रहा हूँ। जैसे अपन का भू राजस्व व्यवस्था है, तो भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत मेंस के क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे कौन किया, किसने किया, बल्कि इसमें ऐसे आता है कि जैसे इसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड आता है कि हकबंदी, चकबंदी, जैसे ये सब मैंने दिखाई है। तो जैसे इसमें देखना ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ, उसका प्रभाव क्या है या उसके कारण क्या थे, इस तरीके से मैं ना इस बार मैंने ऐसे ही नोट्स बनाए हैं। और जैसे जनजातियाँ थी, तो जो भी हमारा 1857 हो गया, तो उसके क्या कारण थे, क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा मैंने पहले फैक्चुअल था, मेरे काम का नहीं था, तो मैंने थोड़ा सा विद्रोहों के कारण, परिणाम,
और एक लास्ट में मैं चीज़ें दिखाऊंगा आपको। इस तरीके से ये मेरे नोट्स थे। और ये मैं जैसे मानता हूँ कि जहाँ से अच्छा मिले ले लो, तो मैंने दृष्टि का भी लिया, विजन का भी लिया, जहाँ से फ्री में मिले, अच्छा मिले ले लो, कि पैसा ना है भाई, बहुत खर्चा हो जाता है कोचिंग का फीस देते देते, जान चली जाती है। और ये देखो ना, मेन मैं जो दिखाना चाह रहा था, ये मैंने इसको इस बार तैयार किया। मैंने जैसे ना थीम देखा, तो थीम के बाद मुझे ना जैसे इस तरह क्वेश्चन संभावना लगी। क्लास नोट्स में जहाँ तक करवाते हैं, मैंने क्लास में एक्चुअली हिस्ट्री का नहीं किया था, हिस्ट्री मेरे को मिला था बट मैंने बहुत नहीं किया, क्योंकि मेरे को अपने नोट्स बना लिए थे तो मैंने नहीं किया था। जैसे मुगल उत्तराधिकारियों की विफलता थी, तो मैंने इस तरीके से चैट जीपीटी का यूज किया। चैट जीपीटी बेस्ट है भाई, उसका यूज करो, गजब का यूज करो, जहाँ से मिले बढ़िया मिले यूज करो, कसम ना खा रखी है। तो गांधी ये मराठा शक्ति की विफलता के कारण, और इस तरीके से मैंने देखो ना मतलब कि सारी चीज़ें प्रभाव क्या हुआ। और एक तो और अच्छी बात है, चैट जीपीटी पिकअप लाइंस बढ़िया देता है। जैसे आप इसको देख सकते हो कि मराठों की पराजय ने भारत को गुलामी की दिशा में धकेल दिया और अंग्रेजों को राष्ट्र निर्माण की बजाय उपनिवेश निर्माण का अवसर मिल गया। तो जैसे दूसरा है कि मराठा साम्राज्य की पराजय भारत में स्वदेशी नेतृत्व के अंतिम किले का पतन था। तो मराठों की विफलता अंग्रेजों के लिए अवसर नहीं वरदान सिद्ध हुई। तो यार मस्त मस्त चैट जीपीटी दे रहा है, गजब का है भाई, यूज करो। और ब्रिटिश शासन की सफलता के कारण क्या था, तो मैंने इस तरीके से फैक्ट्स बनाए। यार हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि उस समय एग्जाम में हमने पढ़ रखा होता है, तो हमें दिमाग में कॉन्सेप्ट होता है, बट वो वर्ड्स के थ्रू निकल नहीं पाता। जैसे ब्रिटिश शासन में अकाल, ये मुझे लगता है एक अच्छा डायमेंशन आएगा, क्योंकि बार बार चीज़ें उठ रही हैं। उसके बाद ये दिखा जो जैसे ये अपन के महात्मा गांधी जी हो गए, महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी, इनके बारे में जैसे इन्होंने सत्याग्रह हो गया, इनका किया था। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो गए। फिर इन दोनों के बीच में कॉमन क्या अंतर थे और क्या समानताएं थी, ये इम्पोर्टेंट है। गांधी जी और सुभाष चंद्र जी के बीच समानता अंतर, फिर नेहरू जी, फिर सुभाष चंद्र बोस जी और गांधी जी के बीच में क्या अंतर थे। फिर इसी में नेहरू जी को भी मैं जोड़ सकता हूँ, कॉन्सेप्चुअल थोड़े बहुत, कितना लिखूँगा ये। इस तरीके से भी आर अम्बेडकर जी, फिर रविन्द्रनाथ टैगोर जी, फिर थोड़ा बहुत मैंने अभी इनके बारे में लिख लिया है, आपने भगत सिंह। तो इस तरीके से मैंने ये बनाया था ये। फिर उसके बाद ये ब्रिटिश काल में शिक्षा व्यवस्था, जैसे मैंने इस तरह से नोट्स बनाया कि शिक्षा में जैसे जितने भी आए थे विजन, वाजीराव एंड रवि का, आप कोई भी टॉपिक डालो और वाजीराव एंड रवि डाल दो, ये सब मैंने वाजीराव एंड रवि से बनाया। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हमें हिंदी और इंग्लिश की बाउंड्री से बचना पड़ेगा। जय हो चैट जीपीटी का, जय हो गूगल बाबा का, गूगल ट्रांसलेट का, कि आजकल इतना कॉमन और ईजी हो गया है कि हमें चीज़ें मिल जा रही हैं। और इंग्लिश में भी देखो, क्योंकि इंग्लिश का डायमेंशन और इंग्लिश में अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। अवेलेबिलिटी का मतलब ये नहीं, कंटेंट एक अच्छा लेवल का कंटेंट कम टाइम में अच्छा मिलने वाला, तो हमें ये सब चीज़ देखने पड़ेंगे। तो जैसे ये पूरा का था ब्रिटिश काल में शिक्षा, जितने भी चीज़ें थी, तो उसका प्रभाव ये सब क्या होता है लिखो। फिर आप देखो ना सिविल सेवाओं का विकास, इससे पीटी में भी क्वेश्चन आता है, तो इसको आप ये मेन से ओरिएंटेड मेरा है। तो प्रेस का विकास, ये मैंने सारा वाजीराव एंड रवि का बनाया, उनका साइट में अच्छा दिया है, दृष्टि से भी बढ़िया दिया है। इस चीज़ को कोई आर्थिक नीति देखो उनकी जैसे बनानी है तुम्हें। फिर महिलाएं, ये से मैंने एक थोड़ा सा करंट का था तो उसमें ऐड कर दिया। ये महिलाएं कौन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन में, कौन से असहयोग में, कौन सी अपनी भारत छोड़ो और कौन सी क्रांतिकारी, इस तरीके से। फिर महिलाओं की भूमिका, ये बहुत ही नया टॉपिक उभरता हुआ है, मुझे लगता है महिलाएं जरूर पूछेगा। और यूपीएससी का महिलाएं पुराना फेवरेट रहा है, जितना मैंने सर लोगों से सुना है। हमारे सर मणिकांत सर थे दिल्ली वाले, वो भी पढ़ाते थे, यहाँ मलिक अख्तर सर वगैरह भी पढ़ाते हैं, तो बेशक सब वही पढ़ाते होंगे, अच्छा पढ़ाते होंगे, कोई खराब नहीं है, सब बढ़िया। जैसे ये पीटी में भी क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है, हमारे टेस्ट सीरीज में पूछते हैं दृष्टि वाले, उनका फेवरेट है। फिर ये वायसराय वगैरह जो इम्पोर्टेंट थे। करजन मुझे भी बनाना है, अभी मुझे भी याद आ गया, तो मैं अभी पढ़ ही रहा हूँ। तो लॉर्ड वेलेस्ली हो गया, लॉर्ड डलहौजी हो गया, करजन वहाँ हरामी था एक नंबर। इस तरीके से ये हो गया। फिर उसके बाद जैसे ये मेरा हो गया, जिसको पढ़ना है भाई इसको पढ़ो, जिसको नहीं पढ़ना है तुम्हारी उम्र चाहिए, मैं सिर्फ अपना बता रहा हूँ, मैं तो पढ़ रहा हूँ सिर्फ मॉडर्न इंडिया, बाकी स्पेक्ट्रम नहीं। ये मेरा एंशियन हिस्ट्री का मैंने ग्रेजुएशन में नोट्स बनाया था, तो मैं इसी को फॉलो करता हूँ। और लेकिन इस बार थोड़ा बहुत मैंने विज़न का भी देखा था। और ये मेरा था, ये मैंने दूसरी कॉपी उठा ली,
शायद पीटी की बजाय किसी और चीज़ की। ये मैंने विज़न का निकाला, ये बेस्ट है इनका। एक आता है क्विक, मतलब कि रिवीजन करके, ये बहुत अच्छा है। मैंने भी इसी चीज़ से रिवाइज़ किया, इनका बढ़िया है। क्योंकि ये आर्ट एंड कल्चर विज़न का, और कहीं से दुनिया भर का चीज़ भाई मत पढ़ो, सिर्फ उनका आर्ट एंड कल्चर का जितना भी क्विक वाला मटेरियल है वो ले लो। और जो तुम्हारे जो चीज़ें अभी हम PYQ लगाएंगे तो वहाँ से भी तो हमें मिलते हैं डाटा, वो कर लो, वो काफ़ी है, इतना सफिशिएंट है।